दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो लगभग पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे और दिल्ली में पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले इस पर जो है रूटीन मीडिया की कवरिंग बहुत कम थी, सामान्य जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस पर नहीं थे, सोशल मीडिया में इसकी कवरिंग थी। लेकिन सोशल मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं पे भी कम नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कई जगह तो सोशल मीडिया से ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा रीच सोशल मीडिया की आज के दिन हो चुकी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था जो पिछले 20 जून से शुरू हुआ था, और जिनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई पेपर नीट जो पेपर लीक हुआ है, वैसे पेपर लीक बहुत सारे हुए हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। देखिए, पेपर लीक व्यवस्था एक चिंता का और गलत पैटर्न का एक कारण है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। और ये दुर्भाग्य रहा है हमारा कि आज जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा रही हैं। उन केस में भी इतने ही पेपर लीक होते थे, लेकिन शाबाशी उनको भी नहीं दी जा सकती। और सत्ता पक्ष से अगर कांग्रेस में लीक होते थे, भाजपा में भी लीक हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा को ग्रीन सिग्नल है लीक। अगर उनके हुए तो इनके भी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ठीक नहीं थी, तभी तो जनता ने परिवर्तन करके भाजपा को सीट पर बैठाया था। इस करके भाजपा की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट है ये पिछले 2-3 दिन से पूर्ण रूप से राजनीतिक हो चुका है। आज मैं आपको एक अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का कंप्लीट एक जो है जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद का संबोधन दिखाता हूं। एक बार देखें श्री अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। देखिए, अपने पास छोटा माइक है, बड़ा माइक मोदी जी ने खराब कर दिया। उसको कल तक ठीक करा लेंगे, चिंता मत करो। जब कल आपने मोदी जी को झुका दिया तो माइक तो क्या चीज है, माइक भी कल तक ठीक हो जाएगा। मैं अभी इन लोगों से मिला, इतनी बुरी तरह से पीटा है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। झूठे केस लगा लगा के उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे, मैं दम में तो। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो, मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर
निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है, अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की इनकलाब, वंदे। एक हेल्पलाइन नंबर, 1 मिनट। अगर आपका कोई भी साथी गिरफ्तार हो गया है, अगर आपका हेलो अगर आपका कोई साथी गिरफ्तार हो गया, किसी को लीगल मदद चाहिए, एफआईआर हो गई, तो एक नंबर नोट कर लो, हेल्पलाइन नंबर 8588333548 8588333548। हमारे पास सुबह से जितने मैसेज आए हैं कि बच्चे गायब हो गए, हमने सबको ढूंढ लिया है। कौन किस थाने में है, कहाँ किसको गिरफ्तार किया है, हम सबको छुड़ा रहे हैं। आप लोगों को पूरी मदद करेंगे। नंबर 85 है 8588333548 8588333548। सुबह से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि मेरे 11 साथी इस थाने में गिरफ्तार हैं, मेरे 50 साथी उधर। मैं खुद जा रहा हूँ, एक एक थाने से बच्चों को निकलवा के ला रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। और जितने बच्चे पता चला कि बच्चे घर नहीं पहुंचे, पुलिस उनको कहीं ले गई है, सारे बच्चों को, एक एक बच्चों को ढूंढ लिया हम लोगों ने। हारना नहीं है, डरना नहीं है, टूटना नहीं है, मोदी को हटा के रहेंगे। ये आपने देखा संबोधन। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले ही दिन से इस प्रोटेस्ट पे सक्रिय थी और आम आदमी पार्टी के नेता न केवल दबे सवर में बल्कि पूर्ण रूप से खुले तौर पे काकरोच जनता पार्टी को, या हम ये कहें कि इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। पीछे और कद्दावर नेता जैसे संजय सिंह जी हैं, आतिशी जी हैं और सौरभ भारद्वाज जी हैं, और लोग जा रहे थे। अब धीरे धीरे जो है इसमें पूरी पार्टी शामिल हो गई है। और आज अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से ये अभी अपना वक्तव्य सुना संबोधन का, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये लगने लग गया कि ये जो आंदोलन है ये काकरोच जनता पार्टी का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है। ये पूर्ण रूप से अब राजनीतिक हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे अब जो आम आदमी पार्टी है उसका जो कहना है वो ये कहना है कि भाई ये मोदी हटाओ देश बचाओ नारा अब हमारा हो गया है और हमें धर्मेंद्र प्रधान का खाली इस्तीफा नहीं चाहिए बल्कि मोदी को हटाना एक उद्देश्य है, जो अब इसके अंदर स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। लेकिन इसके अंदर अगर हम कहीं ना कहीं विपक्ष के और नेताओं की भूमिका देखें तो धीरे धीरे हालांकि आकर के इस प्रोटेस्ट से जुड़ना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं इसमें नजर प्रॉपर नहीं आ रही है। हालांकि कल का जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद उनके वक्तव्य आ रहे हैं, उनके नेताओं की बात आ रही है, और आज इस विषय पे एक अलग से पूरा प्रोटेस्ट या घेराव कांग्रेस ने भी किया है। उसका हमें दूसरी वीडियो में एक साथ में जो है पूरा आपको विवरण देंगे। लेकिन एक बार आप इस पूरे को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अब ये धर्मेंद्र प्रधान या एक स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये मोदी विरोध के जो लोग हैं, जो मोदी विरोध की राजनीति करते हैं, जो विपक्षी दल थे, उन्होंने एक मंच चाहिए था जो काकरोच जनता पार्टी को आगे हटा करके मंच लेने का प्रयास किया है। अब कितना इसमें विपक्ष कामयाब होता है, अरविंद केजरीवाल जी कितने कामयाब होते हैं, नरेंद्र मोदी जी इसको कैसे, इस प्रोटेस्ट को हैंडल करते हैं, कैसे देश को संभाला जाता है, ये अब भविष्य बताएगा।
लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो पूर्ण रूप से आज राजनीतिक हो चुका है। तो ये था, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।